दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। विज्ञान चल रही है, विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान। 2 पार्ट इसके हो चुके हैं, आज ये इसका तीसरा भाग है। आज देखेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने। कुछ मापक यंत्रों को हम आज कवर करेंगे, बाकी के प्रश्नों में देखेंगे। शुरू करते हैं। उपकरण और उनके प्रयोग। पहला है अल्टीमीटर। इससे क्या मापा जाता है? ऊंचाई मापक यंत्र मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। ये अल्टीमीटर विमानों की जो ऊंचाई मापी जाती है कि विमान कितना ऊपर चल रहा है, उसको अल्टीमीटर से मापा जाता है। अगला है अमीटर। इससे विद्युत धारा मापी जाती है। अगला है एनीमोमीटर। इससे वायु का वेग मापा जाता है। अगला है एंटीनोमीटर। इससे सौर विकिरण मापी जाती है। अगला है ऑडियोमीटर। इससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला है बैरोग्राफ। इससे वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन किया जाता है। अगला है बैरोमीटर। इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला है कैलिपर्स। वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है ये। अगला है कैलोरीमीटर। पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा। अगला है कार्डियोग्राफ। हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हृदय की गति नापी जाती है इससे, कार्डियोग्राफ से। अगला है क्रायोमीटर। यह एक प्रकार का थर्मामीटर है। इसका उपयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। अगला है क्रेस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि इससे मापी जाती है। अगला है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यह उपकरण है। अगला है डायनोमोमीटर। बल, बलाघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है यह। अगला है इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ। इसको ईईजी भी कहते हैं। मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला यंत्र है। अगला है इलेक्ट्रोमीटर। विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर मापा जाता है। अगला है एंडोस्कोपी। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण है। शरीर के भीतर के जो अंग हैं उनका निरीक्षण करने के लिए एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। अगला है फेदोमीटर। सागर की गहराई इससे मापी जाती है। अगला है फ्लक्स मीटर। चुंबकीय प्रवाह मापा जाता है। अगला है गैल्वेनोमीटर। इससे विद्युत धारा मापते हैं। फिर है सोनार। गहराई मापक यंत्र है। इसको ज़्यादातर नौ संचालकों द्वारा समुद्र में जाते हैं तो गहराई मापते हैं। अगला है हाइड्रोमीटर। द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करता है। फिर है हाइड्रोमीटर। अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला। फिर है हाइड्रोस्कोप। वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। फिर है लैक्टोमीटर। दूध की गुणवत्ता व घनत्व मापता है। फिर है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापता है। फिर है माइक्रोफोन। यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदन में परिवर्तित करता है। अगला है ओडोमीटर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। हम लोगों के वाहन में जो आगे लगा होता है मीटर कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, वो ओडोमीटर ही लगा होता है। फिर है फोटोमीटर। प्रकाश तीव्रता का मापन किया जाता है। फिर है पायरो हीलियोमीटर। इससे सौर विकिरण का मापन किया जाता है।
फिर है पायरोमीटर, उच्च तापमान का मापन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अधिक तापमान पा जाता है उसमें पायरोमीटर का यूज किया जाता है। फिर है रेन गेज, वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन किया जाता है रेन गेज के द्वारा। फिर है रेडियोमीटर, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है। फिर है स्फेग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप का मापन किया जाता है, बीपी जिसको बोलते हैं। फिर है स्टेथोस्कोप, जिससे हृदय गति सुनने में प्रयोग, डॉक्टर लोग जिसको हम लोग आला बोलते हैं वो स्टेथोस्कोप होता है। फिर है स्पीडोमीटर, किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। फिर है विस्कोमीटर, किसी तरल की श्यानता का मापन। विंड वेन, पवन की दिशा मापन का यंत्र है। ऑडोमीटर से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कितनी दूरी इसने तय की वो मापा जाता है, और उसकी जो गति है, स्पीड है, वो इससे मापी जाती है स्पीडोमीटर से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।